Hello dear students, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो जैसे आप लोगों को पता है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, पीरियडिक क्लासिफिकेशन है ना। पीरियडिक क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था, हम कहाँ पर पहुँचे थे, मेंडलीव पीरियडिक टेबल, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हो गए थे ना लास्ट क्लास में। तो हेडिंग डालो Moseley's classification, Henry Moseley, Moseley's classification, Moseley's classification। एक साइंटिस्ट था, उसको बोलते थे हैरी मोजली। तो उसने क्या किया था, सुनना। उसने क्या किया, उसने एक मेटल लिया, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड किए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये एक्सरेज, इलेक्ट्रॉन्स एक्सरेज करने, और यहाँ से कुछ रेडिएशंस निकले, ठीक है। इधर के रेडिएशंस, उन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी उसने मेजर की। उसने क्या बोला, जब हम यहाँ पे मेटल अलग अलग लेते हैं, जब हम क्या लेते हैं, मेटल अलग अलग लेते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, अलग अलग, ठीक है। उसने पहले देखा, उसने एक रिलेशन देखी पहले, किस किस के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में और फ्रीक्वेंसी के बारे में। याद रखना, एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट बोल, और फ्रीक्वेंसी के बारे में। उसने देखा जब इसके दरमियान, इसके और इसके दरमियान उसने कर्व बनाई, उसने क्या देखा, एक इर्रेगुलर कर्व बनती है, एक इर्रेगुलर ऐसे कुछ कर्व जनरेट होती है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर उसने क्या देखा, फिर उसने एटॉमिक मास न लेकर के उसने लिया क्या चीज़, एटॉमिक नंबर। उसने लिया एटॉमिक नंबर। जब उसने एटॉमिक नंबर लिया तो उसने क्या देखा, एक साइड हम एटॉमिक नंबर लेंगे, एटॉमिक नंबर, और दूसरी साइड क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी। उसने देखा, जब उसने देखा क्या चीज़, एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप बनती है, लीनियर कर्व बनती है। यानी इससे पता क्या चला, इससे पता चला भाई साहब, जो एटॉमिक नंबर है और फ्रीक्वेंसी है, इसकी कौन सी रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसकी कौन सी रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। इसने एक रिलेशन दी, उसको बोलते क्या चीज़, इसने बोला अंडर रूट वी, यानी अंडर रूट फ्रीक्वेंसी का रूट, वो किसके बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक नंबर। तो इसने क्या बोला, इसने बोला पहले हम क्या लेते थे, हम प्रॉपर्टीज लेते थे, क्या चीज़ें, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है कब, जब एटॉमिक मास चेंज होता है। लेकिन असल में होता क्या है, जब एटॉमिक मास लेते हैं, एटॉमिक मास से बेहतर है हम क्या ले, एटॉमिक नंबर। यानी जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड किस पे करती है, एटॉमिक नंबर पे। फिर केस के बारे में, फिर इसको थोड़ा बहुत और इवाल्वेट करेंगे। v इज इक्वल टू अंडर रूट वी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। फाइनल रिलेशन ये बनी, वेयर ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट। इससे पता क्या चला, दैट मीन्स हेनरी मोजले जो है, हेनरी कंक्लूड दैट, क्या चीज़, हेनरी, याद रखना, हेनरी चलो हेनरी ने कुछ चीज़ें इससे कंक्लूड की। हेनरी कंक्लूड्स दैट क्या चीज़, हेनरी ने एक चीज़ कंक्लूड की इससे। क्या कंक्लूड किया, इसने बोला कि अगर हम प्रॉपर्टी लेते थे, कौन सी, पहले एटॉमिक मास लेते थे, एटॉमिक मास से मोर प्रेवनेंट यानी मोर बेहतरीन है एटॉमिक नंबर। हम कौन सी प्रॉपर्टी ले, एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर सारे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, यानी पीरियडिसिटी, जिसको हम बोलते हैं पीरियडिसिटी, प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। इसने बोला प्रॉपर्टीज रिपीट होती है आफ्टर इंटरवल ऑफ सर्टन, हम क्या बोलते थे पहले, एटॉमिक मास जब चेंज होता है। इसने बोला प्रॉपर्टीज रिपीट होती है आफ्टर ए
रेगुलर एटॉमिक नंबर, यानी ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी सारे प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है वो किसके लिए डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे। यानी हेनरी कंक्लूड दैट द properties of an element, properties of an element, properties of an element depends upon, किस पे डिपेंड करती है, depends upon atomic number, एटॉमिक नंबर पे। और ये इसने एक आइडिया दिया, इसने देखा कि जब हम एटॉमिक नंबर चेंज करते हैं तो उस जब हम एटॉमिक नंबर कोई एटॉमिक नंबर चेंज करते हैं तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग हमें मिलती है। इसने फ्रीक्वेंसी पे स्टडी किया, तो इसी का फ़ायदा, यही फ़ायदा उठा के कि कौन सा था आया फिर बोहर, नील्स बोहर, उसने फिर मॉडर्न पीरियडिक लॉ दिया, ठीक है, जिसको मॉडर्न पीरियडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस, क्या लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस नील्स बोहर with the help of this Niels Bohr gave the modern periodic law which states that, वो क्या देता है, which states that the physical and chemical properties of element, the physical and chemical properties of an element are the periodic function of their atomic number, or the periodic function of their atomic number। यानी इसने क्या बोला, प्रॉपर्टीज रिपीट होती है कब, जब एक पर्टिकुलर, यानी किसी पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर चेंज होता है। यहाँ तक हम बोलते थे कि सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करते हैं, एटॉमिक मास पे, लेकिन यहाँ से हमारा ये मोटिव चेंज हो गया कि सारे प्रॉपर्टी जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, एटॉमिक नंबर पे। जो ही हम एटॉमिक नंबर चेंज करते हैं तो पीरियडिक प्रॉपर्टी चेंज होती है। और आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती है, ठीक है। इसी से आइडिया मिला क्या चीज़, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, यानी जिसको बोलते क्या चीज़, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो बनाते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल, बना भाई। चलो पहले हम लिखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बैरियम और
रेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये क्या? हीलियम, नियॉन। अच्छा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बोरान, एल्युमिनियम, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है। अच्छा, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक। यूट्रोबियम, लेंथेनियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोल्बिडिनियम, टेक्नीशियम, रुथनियम, रुहुडियम, पैलेडिनम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, हाफनियम, टंगिस्टन, टाइटेनियम, टंगिस्टन, रोडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ठीक। अच्छा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम, टेलीरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। ये हमारा क्या है? यहाँ पे एक्टिनियम है, बाकी याद नहीं रखनी है वो फिलहाल। इसको बोलते एस ब्लॉक। अच्छा, ये पीरियड फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक। और पीरियड नंबर ये क्या है? पीरियड नंबर फर्स्ट, ये क्या है? सेकंड, ये कौन सा? थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 7 पीरियड। और ये क्या है? ये है ग्रुप्स। दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स।
कहाँ दी तो प्याना इमेज जन्नत गैरी है। ये है ग्रुप नंबर फर्स्ट, ठीक है। और इसको हम फर्स्ट ए भी बोलते थे, है ना, अकॉर्डिंग टू, बोलो ना, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसको फर्स्ट ए भी बोला जाता था। इसको क्या बोला जाता, ग्रुप नंबर सेकंड यानी सेकंड ए। यह है ग्रुप नंबर थर्ड, ग्रुप नंबर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। इसको जीरोथ ग्रुप भी बोला जाता था, है ना। चलो, इसको फर्स्ट ए, सेकेंड ए, ये क्या था, थर्ड ए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ए, और ये क्या था, सेवन्थ ए, है नहीं। चलो, इसको बोला जाता थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, और इसको बोलते थे क्या चीज, ग्रुप नंबर, इसमें 3 एलिमेंट थे, है नहीं। इसको बोलते थे ग्रुप नंबर 8। इसको क्या बोलते थे, फर्स्ट बी, इसको बोलते थे सेकंड बी। इस वाले ग्रुप और ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां से लेकर के यहां तक इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, या इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट। क्या भी, ट्रांजिशनल एलिमेंट। और ग्रुप नंबर 13 से 18 तक इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। असल में क्यों बोलते हैं इनको पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, क्यों बोलते हैं? यहाँ पे हम स्टार लगाते, क्यों बताता हूँ। और यहाँ पे इनको एस ब्लॉक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में होता है। इनको डी ब्लॉक इसीलिए बोला जाता है, क्या, जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, डी ऑर्बिटल में। इसमें पी ऑर्बिटल या पी सबशेल बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NS1 to 2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS1 और इनकी क्या है, NS2। वेर n इज द पीरियड नंबर, बोला है ना, वेर n इज द पीरियड नंबर। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, इसका पीरियड 1 है यानी 1s1, इसमें लास्ट 1s नहीं 2s1, इसका 3s1, शाबाश, 4s1, 5s1, 6s, 7s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, एस में, इसलिए इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। अच्छा, इसको और एक नाम बोला जाता है, क्या चीज़, अल्कली मेटल। क्या चीज़, अल्कली मेटल्स। क्यों, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। चलो, ये जब मैं अलग अलग ग्रुप लिखाऊंगा वहाँ पे मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो, इनका क्या है, NS2 यानी पीरियड नंबर सेकंड यानी 2s2, इसका 3s2, हाँ, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, ठीक है। देखो, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1, इसका एटॉमिक नंबर 1 है।
1 को 2 करेंगे ऐड, क्या बनेगा 3। इसका क्या है, इसको 8 ऐड करेंगे क्या होगा 11। फिर से 8 ऐड, कितना बनेगा बोलो 19 बनेगा ना 19। तो 18 ऐड करो, कितना बनेगा 37 बनेगा 37। तो इसको फिर से 18 करो ऐड, 37 को फिर से क्या करो 18 ऐड, कितना बनेगा 55। 55 को क्या करोगे 32 ऐड, कितना बनेगा 87। इसका टाइम ऐसे ही, क्लियर। चलो सिमिलरली यहाँ भी इसका टाइम नंबर क्या है 2, इसका कितना है 8 ऐड करो यानी 10, इसका क्या था 18, इसका 36, इसका 54, ठीक है ना 54 और 86, क्लियर, ठीक है। चलो इस वाले सीरीज़ को बोलते हैं 3D सीरीज़, इस वाली को बोलते हैं 4D सीरीज़, इसको बोलते हैं 5D सीरीज़, ठीक है। तो एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है देखते हैं। यहाँ पे और दो आते हैं, उनको बोलते हैं लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ठीक है। कहाँ पे होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कितने होंगे ऐसे, वो आपको याद नहीं रखने हैं, वो 12th में आप अच्छे से पढ़ोगे तो याद रहेगा। एफ ब्लॉक कितने हो गए 14 हो गए ना। अच्छा सुनो, अगर इसका क्या है 56 55, इसका क्या है 56, इसका क्या होगा फिर 57, ठीक है। इसका कितना होगा 87, इसका 89। अब जो होगा उसका कितना होगा देखो देखो सुनना, इसका 57 है, इसका 58 नहीं है, क्यों देखो जब इसका है 57 तो फिर ये 14 आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बात आ रही है समझ में। फिर लेंथेनाइड्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर ज़रा करो 57 यानी लेंथेनाइड्स, यहाँ पे लेंथेनाइड्स होते हैं, लेंथेनाइड्स लेंथेनाइड्स लेंथेनाइड कहाँ से स्टार्ट होंगे 50 नहीं 58, 57 तो ये है ना भाई, नहीं ये डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, हाँ डी ब्लॉक। 58 से कहाँ तक शाबाश ऐड करो इसमें, देखो 58, लेकिन 58 को गिन के 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71 होंगे, हाँ ये होगा 51 से 71, ठीक है। अच्छा ये कितना होगा फिर 72, इसका एटॉमिक नंबर 72 होगा। सिमिलरली इसका 80 यानी यहाँ पे एक्टिनाइड्स, फिर आएंगे एक्टिनाइड्स यहाँ से, ये दो वाले, ये लेंथेनाइड्स ये एक्टिनाइड्स, ठीक है। एक्टिनाइड्स एक्टिनाइड्स कहाँ से 90 से, ज़रा करो 14 ऐड, चलो तो मैं क्या बोल रहा था 90 को ऐड करो 14 कितना बनेगा 103, लेकिन 90 भी इंक्लूड, ठीक है ना 103, ये कितना होगा फिर 104 जो आगे होंगे, ठीक है ना। समझ आ रही है बातें, समझ आ रही है बातें। तो देखो अच्छा जो अगर इसको फिर से ऐड करोगे 32 तो कितना बनेगा 118। चलो याद रखना और एक चीज़, एस ब्लॉक जो हमारा बनता है ये लिखे
गैडोलिनियम टीबी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत सर? प्रेग्नेंट अंडे से SM PM को मारा, PM SM को मारा, यूरोप गया, टीबी डायरिया हो गया। चलो छोड़ो, ये मत लिखो अभी, ये जब हम आराम से पढ़ेंगे तब उस वक्त जमलिंग हो जाएगा। अभी उस वक्त नाम भी लिखेंगे इनके। छोड़ो ये, अभी लिखो ये क्या है, ये हमारा कौन सा है? एस ब्लॉक। अच्छा ध्यान दो एक चीज़ जो अभी याद रखना है। देखो अगर एस ब्लॉक हम देखते हैं तो एस ब्लॉक कहाँ से लेकर के फर्स्ट ग्रुप से सेकेंड ग्रुप तक, ठीक है ना। एस ब्लॉक आता है हमारा, एस ब्लॉक ग्रुप नंबर फर्स्ट से सेकेंड तक। पी ब्लॉक कहाँ से आता है? ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक, ठीक है। देखो इसमें रीज़न है, इसमें दो ही ग्रुप्स क्यों आते हैं? क्योंकि एस ऑर्बिटल जो है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 2 आते हैं, इसलिए 2 ही ग्रुप, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ग्रुप नंबर 13 से 18 तक। ये लिखना, पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से? शाबाश, 13 से 18 तक, ठीक। अच्छा इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन भी बोला जाता है, ठीक है, अभी लिखेंगे ना बाद में। एफ ब्लॉक एलिमेंट इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है भाई, क्लियर। तो अच्छा हुआ डी ब्लॉक कहाँ से होगा? 3 से 12 तक। जरा एफ ब्लॉक बोलो, याद रखना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो सारे एलिमेंट्स है वो ग्रुप नंबर 3 में आते हैं। कहाँ आते हैं? ग्रुप नंबर 3, यानी यहाँ से स्टार्ट होते हैं ना, वो यहीं से निकाले गए हैं, ठीक है। ये याद रखना हमेशा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से? ग्रुप 3 में सारे आते हैं, सारे ही आते हैं ग्रुप 3 में, ठीक। अच्छा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो जगह ही नहीं है ना भाई। जनरल अगर एस ब्लॉक की देखेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2। पी ब्लॉक एलिमेंट्स याद रखना NS2 NP1 to 6। डी ब्लॉक एलिमेंट NS0 to 2 N-1 D1 to 10। या ब्लॉक NS2 N-1 D10, ये 0 होता है, 0 to 2, हाँ 0 to 2। और N-2 F1 to 14। ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की, ठीक। देखो डी ब्लॉक की अगर हम लिखेंगे, देखो डी ब्लॉक, देखो एस ब्लॉक तो समझ आया। डी ब्लॉक अगर देखेंगे, डी ब्लॉक की ओर नज़र दौड़ाएंगे, देखना
डी ब्लॉक एलिमेंट, NS 0 to 2, N-1, D 1 to 10। यानी अगर ये N क्या है यहाँ पे, पीरियड नंबर, N क्या है यहाँ पे, पीरियड नंबर। देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ज़रा बोलो बोलो। NS 1 0 to 2, यहाँ लिखते हैं हम, 0 है किस में, 0 आता है इस वाले, इसमें आता है NS 0, इसको छोड़ो पहले, 1 to 2 मानो। अगर इसमें देखेंगे सेकेंडियम में, इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पीरियड नंबर 4 है, यानी 4s2 3d, क्यों 4 - 1, 4s2 3d 1 होगी ना। देखो सेकेंडियम की क्या होगी, टाइटेनियम की, वेनेडियम की, 4s2 3d 1, ऐसी 4s2 3d 2, ऐसी 4s2 3d 3, फिर नहीं, क्रोमियम एक्सेप्शनल है, 4s1 3d 5, पता है ना, बोला था ना, क्रोमियम की और कॉपर की, इसमें क्या होता है S1, इसमें S1 होता है, इसमें भी S1 होता है और D10 होता है, ठीक है, याद रखना। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, लेकिन इनको नहीं, जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता, क्यों, बिकॉज इनकी डी ऑर्बिटल फिल्ड है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको बोला जाता है जिनकी डी ऑर्बिटल क्या होगी, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल कंप्लीट है, ठीक है। बात आ रही है समझ में। तो ये था हमारा क्या चीज़, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम कल क्या पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एस ब्लॉक को अलग करेंगे, पी ब्लॉक को अलग करेंगे और डी ब्लॉक को अलग, जो भी इसमें प्रॉपर्टी, किस में मेटल्स आते, किस में नॉन मेटल्स आके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, जल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, किसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते, इतना समझ आया, बेसिक आया समझ, क्लियर। और इंशाल्लाह एस पी डी और एफ अलग अलग लिखेंगे फिर, ठीक है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।